हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। पहले हम देख लेंगे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। मीन्स स्पेशल राइट्स, प्रिविलेज और एडवांटेजेस। मतलब क्या है? स्पेशल राइट्स, प्रिविलेज और एडवांटेजेस टू सोशल और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, स्पेशल राइट्स, प्रिविलेज एंड एडवांटेजेस किसको दिए जा रहे हैं? सोशल और इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको दिए जाते हैं टू इंश्योर द इक्वालिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, कि सभी को इक्वली माना जाए, ये नहीं कि सोशल और इकोनॉमिक जो वीकर ग्रुप है उनको इक्वालिटी ना मिले। ठीक है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इसलिए आया है कि सबको इक्वली राइट मिले। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस टू दी सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप टू इंश्योर द इक्वालिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रीम्ड ऑफ अ सोसाइटी वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड एज इक्वल। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ड्रीम था कि एवरीवन इक्वली ट्रीट किया जाए सबको। ठीक है, नो वन इज एक्सप्लॉइट बेस्ड ऑन देयर कलर, कास्ट, सेक्स, रेस। ठीक है, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ वे टू इंश्योर अ सोशल जस्टिस। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्या इंश्योर करता है? सोशल जस्टिस इन दी सोसाइटी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड द वुमेन। ठीक है, SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लास एंड द वुमेन आर मोस्ट एक्सप्लॉइट। ठीक है, ये जो क्लासेस हैं ये मोर एक्सप्लॉइट क्लासेस हैं। ठीक है, एंड द डिस्क्रिमिनेट ग्रुप इंडियन सोसाइटी। ठीक है, एक्सप्लॉइट होती है ये ज़्यादातर और डिस्क्रिमिनेट ग्रुप इन दी सोसाइटी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एम एट द मेकिंग देयर लिव्स बेटर बाय प्रोवाइडिंग देम विद स्पेशल प्रिविलेजेस। ठीक है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इसलिए आया कि इनको स्पेशल राइट, स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड की जाए कि सब इक्वली, ठीक है, इक्वली सबको ट्रीट किया जाए। These actions are justifiably inerted in the Constitution of India as protective discrimination. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एज एन आइडिया हैज़ बीन प्रैक्टिस बाय मैनी सिविलाइज्ड नेशन। ठीक है, प्रैक्टिस किया जा रहा है, मैं बहुत सारी सिविलाइज नेशन इसे फॉलो करती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को, इंक्लूडिंग अ डेवलप्ड नेशन लाइक USA भी फॉलो कर रही है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर डार्क हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, पहले जो था कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, मेनली यार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होता है रेशियल पे। ठीक है, बहुत सारी कंट्री फॉलो कर रही है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और US भी फॉलो कर रही है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस हैं जो कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन से डील करती हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी एंड द मेकिंग इट्स प्रैक्टिस इन द मेनी फॉर्म्स एज अ पनिशमेबल ऑफेंस। ठीक है, अनटचेबिलिटी क्या है? पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, ठीक है, बैक बाय अ प्रोटेक्शन ऑफ अ सिविल राइट्स एक्ट। ठीक है, कहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन दी हुई है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ठीक है, आर्टिकल 17 हो गया। इसके बाद आ गया आर्टिकल 46। ठीक है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। किसकी बात कर रहा है? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। स्टेट मस्ट बी प्रोटेक्ट क्या करेगा? शेड्यूल कास्ट और SC और ST को क्या देगा? एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, इनको प्रोविजंस बनाएगा स्पेसिफिकली। ठीक है, SC और ST के लिए, SC और ST के लिए। ठीक है, प्रोविजंस बनाई जाएंगी फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, इनको बढ़ाया जाए। ठीक है, और एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए। ठीक है, इनको SC और ST को। अब देख लेते हैं आर्टिकल 30 एंड द 32 क्या बात कर रहा है? रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। ठीक है, और आपने लिखना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी हमारे पास है। ठीक है, ये आर्टिकल्स लिख देने। आर्टिकल 16 हम नेक्स्ट देखेंगे। आर्टिकल 16 किससे डील कर रहा है? इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट इन दी पब्लिक सर्विस। ठीक है, इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट इन दी पब्लिक सर्विसेज। देख लेते हैं आर्टिकल 16 के अंदर कौन कौन से
क्लॉजेज है। आर्टिकल 16 में सबसे पहले हमारे पास आएगा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 आएगा, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर दी SC ST, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ जॉब किसके लिए है, SC और ST के लिए, इफ़ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट, ठीक है, अब जब ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, पहले कौन सा था, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 था, अब कौन सा आ जाएगा, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, ठीक है। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, 16(4A) 77th अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। क्या अलो करता है, इट अलोंग दी SC और ST टू बी गिवन प्रेफरेंस इन दी प्रमोशंस, ठीक है, इनको क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी प्रमोशंस में, ठीक है। ये क्या हो गया, 16(4A) हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं 16(4B). 16(4B) 81st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आया था, ठीक है। ये क्या कह रहा है, नथिंग इज आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसीडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ द ईयर विच आर रिजर्व्ड फॉर द बीइंग फिलिंग अप दैट ईयर अकॉर्डिंग विद द एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन मेड अप अंडर क्लॉज 4। सिंपली 16(4B) को ऐसे याद करना है कि इसमें कैरी फॉरवर्ड रूल फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि 50 सीट थी, ठीक है, यहाँ पे कितनी सीट फुलफिल हुई है हमारी, सिर्फ 30 सीट फुलफिल हुई है, ठीक है, 20 तो बच गई, 20 जो है वो नेक्स्ट ईयर हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। 50 उसकी पहले की होगी, मतलब 50 तो रहेगी, तो 30 यहाँ थी ना, तो 20 यहाँ से होगी, तो कितनी होगी, 50 थी या 60 70 बन जाएगी, यहाँ 20 वो वाली पहले वाली बचेगी, ठीक है, 70 हो जाएगी, ठीक है। आपने सिर्फ ये लिखना है अलाउइंग दी कैरी फॉरवर्ड रूल, ठीक है, टू fulfilling दी वैकेंसी इन दी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। 16(4B) में आपने इतना ही लिखना है। अब देख लेते हैं 16 क्लॉज C, क्या आ गया हमारा, नेक्स्ट क्या आ गया, 16 क्लॉज C विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट, ठीक है। 16 क्लॉज 6 किस कब आया था, 103 अमेंडमेंट हुई थी, 103rd अमेंडमेंट हुई थी, उसके द्वारा आया था 2019 में, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, नो गवर्नमेंट अथॉरिटी और एनी पर्सन और अथॉरिटी शैल प्रोहिबिट दैट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि किसी भी तरह से स्टेट को और गवर्नमेंट को प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा कि वो रिजर्वेशन के लिए प्रोविजंस ना बनाए, किसके लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। प्रोहिबिट नहीं करना है, गवर्नमेंट स्टेट को किसी भी तरह का प्रोविजन नहीं लगाना है कि वो रिजर्वेशन ना करे, किसके लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 15। आर्टिकल 15 किससे डील करता है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आर्टिकल 15 इससे डील करता है, ठीक है। 15 क्लॉज 3 देखेंगे, 15 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट्स टू मेक अ स्पेशल लॉ फॉर द वुमेन एंड द चिल्ड्रन, ठीक है। 15 क्लॉज 3 में आपने ये लिख देना है, स्टेट हैज़ टू मेक अ स्पेशल लॉ, किसके लिए बनाने हैं, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बनाने हैं 15 क्लॉज 3 में, ठीक है। अब 15 क्लॉज 4 में क्या कह रहे हैं, अलाउ द स्टेट टू मेक अ लॉ प्रोविजन फॉर द सोशली एंड द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। पहले क्या कहा था, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, और अब यहाँ 15 क्लॉज 4 क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर द सोशली एंड द इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनानी है, ठीक है, सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस फॉर देयर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब 15 क्लॉज 5 क्या कह रहा है, इनेबल्स दैट स्टेट्स टू मेक अ रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब 15(5) किससे बात कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मेक अ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या आ गया, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए प्रोविजंस आ गई, इसमें सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए होगी, और 15(5) में क्या हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है। इसमें प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन में एक मेन कॉन्सेप्ट कौन सा लिखना है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर मेंशन करना है, बेशक 2 लाइन से मेंशन करो, पर आपको जरूर लिखना है, उसका अच्छे से हेडिंग हाईलाइट कर देना, ठीक है। क्रीमी लेयर क्या है, ठीक है, इन इंडियन पॉलिटिक्स द टर्म क्रीमी लेयर रेफर टू दी सम मेंबर ऑफ द बैकवर्ड क्लास हु आर हाईली प्रोग्रेस्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली एजुकेशनली, ठीक है। कुछ ऐसी क्लासेस होती है वो पहले से ही वेल होती हैं, किसमें, सोशली और इकोनॉमिक और एजुकेशनल,
ठीक है उसमें, ठीक है यहाँ से देख लेते हैं। क्रीमी लेयर मीन्स द रिच एंड एडवांस ग्रुप, ठीक है वो ऑलरेडी रिच होती है सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सभी तरफ से, ठीक है वेल होती हैं, एडवांस होती हैं। इसमें जैसे कि ओबीसी आरी कैटेगरी को माना गया है, ठीक है। वो कैन नॉट टेक अ रिजर्वेशन बेनिफिट, ठीक है। ये जो क्लासेस हैं वो क्या करती हैं, रिजर्वेशन नहीं ले सकती हैं, बेनिफिट नहीं ले सकती रिजर्वेशन का, बिकॉज दे ऑलरेडी आर सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग सेक्शन, ठीक है। वे ऑलरेडी क्या है, सोशली और इकोनॉमिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर कैन द टेक अ रिजर्वेशन, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर मतलब कि जो मतलब कि रिच और एडवांस नहीं है, ठीक है, जो हाईली प्रोग्रेस्ड नहीं है सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली, वो क्या वो एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। The word was first time used in the Indira Sahni case. फर्स्ट टाइम क्रीमी लेयर का वर्ड यूज़ किया गया था। आपको जरूर मेंशन करना है कौन सा केस, इंदिरा साहनी केस, ठीक है। इंदिरा साहनी केस ये क्या है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंदिरा साहनी केस, ठीक है, 1992 का है। टू रेफर द रिजर्वेशन ऑफ जॉब, क्या कह रही है, रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर अ सर्टेन ग्रुप इन 1992। सर्टेन ग्रुप कौन कौन से, SC ST और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप में SC किसकी बात करें, SC ST और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। देख लेते हैं मोहन कुमार सिंघानिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1991 का केस है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, क्या एक्सप्लेन किया था, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, ठीक है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कह रहा था, गिव्स दैट द स्टेट फ्रीडम टू मेक एनी प्रोविजन, ठीक है। स्टेट के पास पावर है मेक एनी प्रोविजन और रिजर्वेशन फॉर एनी बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन दैट इज़ नॉट एडिक्वली रिप्रेजेंटेड दी स्टेट सर्विस, ठीक है। प्रोविजंस बनानी है, 16 क्लॉज 4 में कह रहा है किसके लिए प्रोविजंस बनाने के लिए बात करी जा रही है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, जो एडिक्वली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है स्टेट सर्विसेज में। और देख लेते हैं हम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इसमें क्या हेल्ड हुआ था, एक्सेसिव रिजर्वेशन 68% वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। 68% जो रिजर्वेशन दे रहे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। रीजनेबल लिमिट कितनी सजेस्ट की गई है, 50%, ठीक है। रीजनेबल लिमिट कितनी है, 50%। होता है हमारा प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।